बनाए, सुनिए। जब नंबर सिस्टम शुरू हुआ था, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, तो वहां पे हम लोग ब्रेक किए थे, तो इंटीजर और फ्रैक्शन बना था। तो वहां पे फ्रैक्शन में थोड़ा सा डिस्कस हुआ था ना कि कितने प्रकार के प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स फ्रैक्शन, परंतु उन पे सवाल नहीं किए थे, केवल टाइप देखे थे कि सर वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होगा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा इम्प्रॉपर होगा। उचित अनुचित, प्रॉपर मतलब उचित, इम्प्रॉपर अनुचित, और मिक्स तो मिश्रित हो गया आपका। मिक्स फ्रैक्शन क्या था सर? इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन अगर मिला दिया जाए तो मिक्स फ्रैक्शन होगा, और उसको हिंदी में मिश्रित भिन्न कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। तो ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में देखा था, बट इस पर कैसा कैसा सवाल आता है ये नहीं देखा था। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे फ्रैक्शन के। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपको। आपका पीडीएफ तैयार हो गया, मिल जाएगा कल, आज नहीं आया लेके निकल गया था, कल मिल जाएगा। अभी आप ऐसे ही करिए, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं है। हाँ चलिए, बहुत अच्छा। ये सब क्वेश्चन का पीडीएफ कल मिल जाएगा, मिलना था आज परंतु लेके नहीं आया, कल निकाल के रखा गया है, कल मिल जाएगा। ऐसे ही पढ़ लीजिए आज भर लिख लिख के, कल आपको मिल जाएगा। क्या आंसर है इस डिपार्टमेंट का? डी ऑप्शन। अब आपको यहाँ एक जानकारी होना चाहिए, नहीं क्या जानकारी होना चाहिए कि सर कोई मात्रा ग्राम में दिया हुआ है, ये 25 ग्राम दिया हुआ है ना, और उत्तर बताना है किसमें? केजी में। इसीलिए ना सारे ऑप्शन में केजी 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 दिख रहा है। केजी मतलब किलोग्राम, यानी ग्राम को बदलना है किसमें? किलोग्राम में। तो बताइए 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। ये बात सर हम सब लोग को पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। अगर 1 किलोग्राम में 1000, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना किलो? आप कहोगे 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम। सही है जी, इधर यह लिख दिया, उल्टा कर दिया, कंफ्यूजन होगा। देखो, क्या 1000 ग्राम बराबर 1 केजी? तो अगर 1000 ग्राम बराबर 1 केजी, तो 1 ग्राम बराबर 1000 से भाग लग जाएगा इसमें। अगर 1 ग्राम का मतलब 1/1000 केजी, तो हमें 1 ग्राम का जरूरत है कि 25 ग्राम का? तो हम 25 ग्राम निकालेंगे ना। तो अगर 1 ग्राम का मान 1/1000, तो 25 ग्राम का मान आप कहोगे 1/1000 केजी गुणे 25। तो आप कहोगे 25 से कम 25 और बटा में 1000, और यहाँ केजी का केजी रहेगा। 25 चौके तो 40 बार में जाएगा, और ऊपर 1, तो क्या ये 1/40 केजी आंसर होगा? सर निष्कर्ष क्या निकला? सर इतना कुछ करने पे निष्कर्ष ये निकला कि लास्ट में देख रहा हूं मैं आंसर जो आया उसके जस्ट पहले, ये 25 तो वही है जो क्वेश्चन में था, और नीचे 1000 है, और 1000 का मतलब तो 1 केजी में 1 ग्राम की वैल्यू है। तो कभी भी ग्राम को केजी में बदलना है, कभी भी ग्राम को केजी में बदलना है, तो कुछ नहीं करना है, 1/1000 से गुणा कर देना है। ग्राम को केजी में बदलना है, एरो समझ में आ रहा होगा ना, एरो उधर की ओर जा रहा है, यानी ग्राम को केजी में बदलना है, 1/1000 का गुणा कर देना है, या 1000 से भाग दे देना है। 1/1000 गुणा का मतलब 1000 से भाग देना। अगर सर हमको केजी से ग्राम में जाना होगा, तो क्या मैं 1000 का गुणा कर दूंगा? तो आप डायरेक्ट करोगे कि सर हमको ग्राम वाला दे के केजी वाला पूछा था ना, सीधे 1000 से भाग दे देंगे, यानी 25 बटा में 1000, सीधे यहीं पे कर देना 25 बटा में 1000, और 25 बटा 1000 करेंगे तो 25 से 40 बार में ऊपर 1, और आंसर लगाएंगे 1/40। क्लियर हो गया? चलो बढ़िया, ये लिख लो।
लिख देता हूं शॉर्ट में। सेकंड क्वेश्चन, 45 मिनट को दिन के रूप में व्यक्त करें। विकल्प ले लो, 3/4, ऑप्शन बी है 1/32, ऑप्शन सी है 1/24 और ऑप्शन डी है 1/80। हाँ, ऐसे रहता है। ये पूरी स्टोरी के जैसा है कि एक आदमी हर रोज 45 मिनट टहलता है, ऐसे पूरा स्टोरी बनाया हुआ। तो वो सब नहीं, सिर्फ ये ले लो कि 45 मिनट को दिन के रूप में व्यक्त करें। जैसे अभी हम ग्राम को केजी में व्यक्त किए थे, वैसे ही है 45 मिनट को दिन में व्यक्त करें। हैं थोड़ा आ गया ना, 1/32 नहीं आया, सीखना तब सीखना। प्रश्न ये है कि 45 मिनट को दिन के रूप में व्यक्त करें। दिन आ गया, एक दिन में कितना घंटा होता है? घंटा 24 होगा। कुछ बातें हैं उनको जानना जरूरी है। दिन, एक दिन की बात कर रहा हूं मैं कि सर एक दिन में क घंटा होता है? 24 घंटा होता है। एक दिन, कोई बोलेगा हम एक दिन पूरा भूखे रह गए, इसका मतलब क घंटा भूखे रह गया? 24 घंटा। अच्छा, एक घंटा में क मिनट होता है? एक घंटा में 60 मिनट होता है ना। अगर एक घंटा में 60 मिनट, तो बताओ 24 घंटा में क मिनट? सर एक घंटा में 60 मिनट, तो 24 घंटा में 24 गुणे 60। सर 24 गुणे 60 मिनट। जरूरत होगा तो 144 पे 0, 1440 मिनट बोलते हैं आप। जरूरत होगा तो गुणा कर देंगे तो 1440 मिनट बोलेंगे ना। यानी कि एक 24 घंटे को इन्हें एक दिन कहा जाता था। 24 घंटे को कितना दिन कहते हैं? एक दिन। क्या मैं बोल सकता हूं एक दिन में 1440 मिनट? एक दिन में क मिनट? अब बोल रहा है कि 45 मिनट को दिन के रूप में व्यक्त करें। तो फ्रैक्शन जब भी निकलता है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन मतलब क्या? अंश बटा हर। ये अंश बटा हर जो होता है ना, उसमें अंश का यूनिट और हर का यूनिट सेम होना चाहिए, तभी फ्रैक्शन निकलेगा। ऐसा नहीं है ना कि अंश में लिख दिए मिनट, हर में लिख दिए घंटा और काट देंगे। फ्रैक्शन क्या है? एक तुलना। फ्रैक्शन क्या है? कंपैरिजन। किसका? न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से। फ्रैक्शन ही को क्या कहते हैं? रेशियो। 3/4 को 3:4 भी तो लिखा जाता है। तो फ्रैक्शन भी क्या है? एक रेशियो। और रेशियो जो होता है वो भी क्या है? तुलनात्मक राशि है। और तुलना हमेशा समान जाति वाले में होता है। जैसे ग्राम का तुलना ग्राम से, मिनट का तुलना मिनट से, घंटा का तुलना घंटा से, तो रे जूता का तुलना हमरे जूता से। नहीं समझे बात? समान जाति के बीच होता है। तो बताओ 45 मिनट बोल रहा है एक दिन का कितना भाग है? ऐसे ना। तो अब ये मिनट है, ये दिन है, तो सीधे 45/1 45 तो आंसर कभी नहीं हो सकता। इसीलिए दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। यहां मिनट लिखे हो तो सर यहां भी मिनट लिखो, या यहां दिन लिखे हो तो यहां भी दिन लिखो। तो आप कहोगे 45 मिनट एक दिन में सर होता है 24 गुणे 60 मिनट, या उसी को गुणा करके 1440 लिखा गया है। आप कहोगे काटते हैं 15 चौके 60, 15 तिया 45, 3 अटे 24, ऊपर 1। देखो दोनों अगर समान है तो कट गया कि नहीं कट गया? क्योंकि फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है, तो जब कटेगा तभी ना यूनिट गायब हो जाएगा। यहाँ क्या हम मिनट को दिन से काट सकते थे? इसलिए सेम यूनिट करना होता है। ऊपर 1 और नीचे बचा 8 गुणे 4, 8 चौके 32, इसलिए इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। तो तुलना कर सकते हैं ऐसे। चलिए बहुत अच्छा। अभी तो हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे, रेशियो पढ़ेंगे।
ये सब ये पूछा हुआ सवाल है। ये पढ़ लो आप सवाल और आंसर करो क्या होगा। एक कह रहा है कोई एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, लेट्स से 1/3, क्या ये है फ्रैक्शन है? अब बोल रहे इसके समतुल्य कितने फ्रैक्शन बनाए जा सकते हैं, यानी इसके कितने मल्टीपल हो सकते हैं, उतने फ्रैक्शन बनाए जा सकते हैं। एक बात बताओ, अगर मैं इसके न्यूमरेटर में, फ्रैक्शन भी एक रेशियो होता है, और रेशियो में तुम ये बात तो रट के बैठे हो कि प्रत्येक टर्म में समान संख्या का गुणा कर सकते हैं। रेशियो के प्रत्येक पद में समान संख्या का गुणा या भाग कर सकते हैं। तो क्या फ्रैक्शन के भी प्रत्येक टर्म, फ्रैक्शन में 2 टर्म है ना, अंश और हर, यानी भिन्न के अंश और हर दोनों टर्मों में समान संख्या का गुणा कर सकते हैं, उससे फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है। जैसे क्या ये 33.33% है, तो मैं अगर मान लो ऊपर 2 का गुणा किया, नीचे भी 2 का कर दिया, तो अभी भी तो 33.33 ही है, इसकी वैल्यू नहीं चेंज होती है। तो 1/3 में जब 2 का गुणा किया तो 2/6 बना। तो बताओ क्या 1/3 बराबर है 2/6 के हो? 1/3 2/6 के बराबर है? हाँ सर, आपने इसमें भी 2 का गुणा किया, इसमें भी 2 का किया, तो बताओ एक फ्रैक्शन अभी कितने दिख रहे हैं? 2 ठो हो गए, 2 रूप में दिख रहा है ना एक फ्रैक्शन। अगर मैं सर अंश में 3 का गुणा किया होता तो 1 गुणे 3 3 बन जाता, और हर में 3 का किया होता तो 9 बन जाता। ये अभी भी तो 1/3 ही है, तो कितने रूप दिख रहे हैं? 3। अब तुमको अंदाजा लग गया होगा ना कि सर 4 का गुणा करेंगे तो 4/12, तो क्या जितना गुणा करते जाएंगे अलग अलग बनते जाएगा। कितने बनेंगे? अनंत बनेंगे। जितना गुणा करो उतना बन जाएगा, इसीलिए आंसर कौन सा होगा? इन्फिनिटी, अनंत। कितने बनेंगे? अनंत। या इसके कितने समतुल्य भिन्न होंगे? अनंत। समझ गए बात को? भिन्न को और अधिक सरल नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए है 14/21, बी है 33/43, सी 18/24, डी है 21/42। कितना सिंपल सवाल है ना, बट क्या करें, प्रीवियस ईयर है, कहीं ना कहीं एग्जाम में दिख गया है, इसलिए इन सब सवालों को देख के चलना है। कह रहा प्रश्न सुनिएगा, यही आंसर है ना आप लोग का। प्रश्न है कि इनमें से जो 4 को फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा भिन्न है जिसको और अधिक सरल नहीं किया जा सकता, यानी काटा पीटा नहीं जा सकता। तो आप कहोगे ना कि सर ये जो बेस 43 है, क्या यह एक प्राइम नंबर है? 43 एक प्राइम नंबर है, और सर ऊपर जो है ना वो 43 से तो कम लिखा हुआ है। जो कम लिखा हुआ है तो वो तो 43 से कट नहीं सकता, बोलो। यानी ये वो फ्रैक्शन है जो कि और अधिक सरल नहीं हो सकता, ये ऑलरेडी सरलतम रूप में लिखा हुआ है। ये लोग हो जाएंगे, ये सरलतम रूप नहीं है, क्योंकि इसके अंश और हर में कॉमन फैक्टर अवेलेबल है। जैसे ये 7 दूनी 14 है और ये 7 तिया 21 है, तो इसको 7 से काटते
तो 2/3 ना हो जाता। तो बताओ ये 14/21 रह गया कि सरल हो गया, यानी सिंप्लीफाई हो गया ना। तो वो नहीं आंसर था। ये देखो 6 18 और 6 चौके 24, इसको भी हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर दिया। 41 का डबल होता है ना 82, ये भी सिंप्लीफाई हो गया। बट ये सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है, ये कट पीट नहीं रहा है, इसीलिए आपका आंसर कौन है? बी ऑप्शन 33/43। एक भी प्राइम नंबर मिल जाएगा तो सीधे वही आंसर। जैसे अंश और हर में कोई प्राइम नंबर मिल गया, चाहे अंश चाहे हर, और उसका मल्टीपल नहीं है दूसरा वाला, तो वही सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया आपने। जैसे मान लो ऊपर 43 होता, नीचे 43 से कम दिया होता तो भी नहीं कम सिंप्लीफाई होगा। लेकिन ज्यादा अगर देगा 43 से, तो बस ये देखना होगा कि क्या वो प्राइम नंबर का कहीं मल्टीपल तो नहीं दे दिया। हो सकता है 86 दे दे, तो वैसा केस में तो सिंप्लीफाई हो जाएगा ना। लेकिन अगर दोनों के दोनों प्राइम नंबर दे दे तो वो तो कभी नहीं सिंप्लीफाई होगा। तो वो सब दिख जाता है। फटाफट देखा तो एगो 43 पे ना फोकस गया आपका कि 43 क्या था? प्राइम नंबर था। 368/575 को न्यूनतम पद में व्यक्त करें। लोवेस्ट टर्म में व्यक्त करें। ऐसे है, कर दो व्यक्त। ऑप्शन भी दे दिया है 28/29, 30/25, 25/29 एंड 16/25। ऐसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखो क्या लोवेस्ट फॉर्म है। पहले प्रश्न समझ लीजिए जिनको दिक्कत हुआ है कि सर 368/575 को न्यूनतम पद या निम्नतम पद में व्यक्त करना है, लोवेस्ट फॉर्म में व्यक्त करना है। इसका मतलब इनको काट काट के एकदम छोटा कर देना है, और जब तक कटेंगे तब तक काटते रहना है आपस में। तो जब लास्ट में जब नहीं कटेगा तो उसी को क्या कहा जाएगा? लोवेस्ट फॉर्म कहा जाएगा। तो कुल मिला जुला के क्या करना है कि अंश वाला में से कुछ नंबर को हर वाले कुछ नंबर से काटते जाना है, यही ना करना है मेन काम। आपको काटने का एक नियम दिखा होगा, डिविजिबिलिटी जब पढ़ा था, कि जिस संख्या के अंत में 25 का गुणज है वो संख्या 25 से अवश्य कटता है। एक ये दिखा। दूसरा ये दिखा कि अगर इस फ्रैक्शन का अंश हर से छोटा है तो काटने के बाद भी तो अंश हर से छोटा ही रहेगा। तो सर ये तो हमको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि अंश कैसे बड़ा हो जाएगा हर से? ये फ्रैक्शन में ऊपर वाले को न्यूमरेटर अंश कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर हर कहते हैं। तो इसमें अंश हर से छोटा ना है, 500 है 300 है, तो 300 वाला कम ना है। तो जब ये खूब कटेगा पिटेगा तो अब तब भी तो अंश छोटे रहेगा हर से, क्योंकि दोनों सेम नंबर से कटेगा। बाकी सब ठीक है था ना, छोटा छोटा लिखा था। इसके बाद आप आ गए तो आप कहोगे सर इस संख्या का अंतिम 2 अंक 75 है, और जिस संख्या का अंतिम 2 अंक 25, 50, 75 ये सब रहता है, वो 25 से कट जाता है। हम सीधे 25 से काट के देखते हैं कि 25 दूनी के 50 और 25 तिया 75, यानी सर ये जो नीचे वाला नंबर है वो 25 गुणे 23 है। इसका मतलब ये ऊपर वाला या तो 25 से कटेगा या तो 23 से कटेगा। तो तुम कहोगे सर लास्ट 2 डिजिट तो 25 से कटने वाला नहीं है, 68 कटता है क्या 25 से? इसका मतलब ये 25 से नहीं कटेगा, तो इसके कटने की अब पॉसिबिलिटी, संभावना 23 से हो गई। तो जब ये 23 से काटा होगा तो नीचे 25 रहा होगा और ऊपर 25 से कम होगा।
नीचे 25 नहीं खे ये बा एनर्जी बचा ले थोड़ा सा, ये देखना ना पड़ेगा 23 से कब बार में जाएगा। फिर से सुनो, 575 का मतलब 25 गुणे 23 है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो ऊपर वाला नंबर या तो 25 से कट सकता है या 23 से कट सकता है, लेकिन पीछे 68 लिखा है तो 25 से तो नहीं कटेगा, तो पक्का वो 23 से कट जाएगा। अगर 23 से कट जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर है आपका 23, अगर 23 से कट जाएगा तो कुछ यहां आएगा और यहां तो 25 ज्यों का त्यों रहेगा। तो नीचे 25 होना ना चाहिए, तीन ऑप्शन था मेरे पास, नीचे 25 नहीं ना था, इसीलिए एगो में था। हो गया आंसर। इसको तो मत देखना, ये तो पहले ही काट दिया था क्योंकि अंश बड़ा हो गया था यहाँ पे। और अब अगर काटोगे, खूब टाइम है, तो 16 बार में जा रहा है ये, इसीलिए 16/25 आंसर। कैलकुलेशन सीखे, ऑप्शन सेलेक्ट करना सीखे, ठीक। अरे मेरे मन से पढ़ ल जा, हाँ, नहीं तो बर्फ नियन पिघल जी बजा। लिखो आंसर, बताओ कौन सा ऑप्शन। सी, ये भी समझ लेते हैं। ए करेक्ट, कौन सा भिन्न 9/17 के बराबर नहीं है? पूरी बात पढ़ना है, बराबर नहीं है। आप कहोगे जो 9/17 का मल्टीपल नहीं होगा वही बराबर नहीं होगा, या जिस फ्रैक्शन, जिस ऑप्शन को सरलतम रूप में लिखने पर 9/17 नहीं आएगा वही आंसर होगा। आइए पहले डीए देख लेते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। सर 153 17 गुणे 9 है और ये 17 गुणे 17 है, तो 17 कॉमन कट जाएगा, ये 9/17 आएगा। तो आप बोलेंगे जो डी ऑप्शन है वो 9/17 के बराबर है, तो हमारा ये आंसर नहीं है, हमको बराबर नहीं वाला चाहिए। ए बोल रहे थे, आइए ए पे आते हैं। कटने दो यार, देखो ध्यान से, ये 12 नमा 108, चलो फैक्टराइज करते हैं, 12 नमा 108, तो ऊपर 9 तो मिल गया। अब अगर नीचे ऊपर 9 मिला तो नीचे 17 भी मिलना चाहिए। चलो 17 एकम 17 और 17 तिया 51, तो सर नीचे जो नंबर है 221 वो तो 13 गुणे 17 है, ऊपर 12 गुणे 9 है, तो क्या ही 9/17 बचाने के लिए 12-13 कट पाएगा? तो ये नहीं ना हुआ 9/17, यही आंसर हो गया। ये देखो 9 ऊपर चाहिए, ये 3 गुणे 9 था और ये 17 गुणे 3 था, तो तुम कहोगे 9/17 बच जाएगा, 3 कट जाएगा, ये तो मिल जाएगा 9/17। ये 7 गुणे 9 था और ये 7 गुणे 17 था, तो 9/17 बच जाएगा क्योंकि 7 कट जाएगा, तो आंसर ए ऑप्शन ना। अच्छा ठीक बात, देखा ऐसे करने, ध्यान से पढ़ा सवाल। हाँ कौन लगाएगा? सी, लिख लीजिए अपना आंसर करिए, बाकी सब बहुत अच्छा। माइनस, तो इसी के जैसा है ना, बिल्कुल।
क्या बोले, सी ऑप्शन। आपका न्यूमरेटर -5 तो सब जगह है सर। तो सर 5 अगर यहां है, फिक्स है कि अंश में -5 होना चाहिए, तो क्या उस -5 के अलावे 8 रहा होगा जो गुणा होकर 40 बना है। तो हमको -5 जीवित रखना है तो 8 को ही काटना होगा ना। 8 को काटने के लिए इसका फैक्टर 8 गुणे 7 में 8 काटेंगे हम, तभी ना -5 रहेगा। और जब -5 ऊपर रहेगा तो नीचे तो 7 बचा, इसलिए बोलेंगे -5/7 वाला सही है। समझ गए बात, हो गया, ठीक है, कल करेंगे इसके आगे।